नमस्कार, मैं कमल जैन बहुजन विचार न्यूज पोर्टल.com से। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा लखनऊ में आयोजित मुशायरे में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए तमाम से शायरों ने अपने कलाम पेश किए। मोहम्मद शफीक सलमानी साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ शेरो शायरी में भी रुचि रखते हैं, मोहम्मद शफीक सलमानी साहब ने अपने मरहूम फादर मोहम्मद रफीक सलमानी साहब के तमाम से कलाम पेश किए। सुनिए। गुजारिश जनाब मोहम्मद शफीक सलमानी साहब से लोग यहाँ पर आए और मंच पर हमारे मंचासीन अवध क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय मोहम्मद नईम जी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आप लोगों के बीच शेरो शायरी करने का एक मौका दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी का। और साथ में हमारे माननीय अंजलि कुमार श्रीवास्तव जी उप विजेता पश्चिम विधानसभा 171 से यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मंच पर जितने भी हमारे अतिथिगण बैठे हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज उनके समक्ष मुझे अपने वालिद साहब मरहूम मोहम्मद रफीक सलमानी साहब की कुछ अशआर, कुछ गज़ल, कुछ नज़में कि इंसान का इंसानियत से ऐसा रिश्ता है, इंसान का इंसानियत से ऐसा रिश्ता है, जो करे गरीब की मदद वो फरिश्ता है। और इसी के साथ मैं अपने वालिद साहब की लिखी किताब में से आप लोगों को एक गज़ल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसमें स्टेज पे काफ़ी दानिश्वर लोग हमारे मौजूद हैं, अगर मुझसे कहीं जेर ज़बर की कोई गुस्ताखी हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वालिद साहब ने हमारे कहा कि काबिले नफरत हैं वो लोग जो मोहब्बत को सलाम नहीं करते, काबिले नफरत है वो लोग जो मोहब्बत को सलाम, मोहब्बत अश्क पीना है जनाब, इसे बदनाम नहीं करते। जिन्हें डर होता है अंधेरों में भटकने का, जिन्हें डर होता है अंधेरों में भटकने का, वो दिन को ही लौट आते हैं, कभी शाम नहीं करते। और यहाँ पे हमारे जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए एक शेर है कि जिनके सर सवार हो बुलंदी छूने का हौसला, जिनके सर सवार हो बुलंदी छूने का हौसला, ऐसे शख्स कभी जिंदगी में आराम नहीं करेगा। और बहुत शुक्रिया। खुददार और खुदा परस्त जो लोग हैं इस दुनिया में, खुददार और खुदा परस्त जो लोग हैं इस दुनिया में, मिट जाते हैं फर्ज पर अपना नाम नहीं करते। दिल दे दिया उन्हें जैसे खैरात में हमने, दिल दे दिया उन्हें जैसे खैरात में हमने, शरीयत भी है रफीक जो दे दिया उसका चर्चा आम नहीं करते, काम को छोड़ के निकल जाते हैं। और जैसे कि सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल यहीं पढ़ते हैं हम, हिंदू मुसलमान को लेकर के कितना कुछ चल रहा है, तो उसको लेकर के उन्होंने एक लेख लिखा था, मैं आप लोगों के बीच वो भी रखना चाह रहा हूँ। तब से एक लाइन हिंदू भाई के साइड से, एक लाइन मुसलमान के साइड से उन्होंने कंपैरिजन किया था कि आखिरकार हम लोग लड़ क्यों रहे हैं, क्या दुकान पता नहीं हुआ, तो उसके ऊपर उन्होंने एक टाइटल दिया था, उसको दोनों एक हैं। उसमें उन्होंने कहा कि एक के ही दो नाम हैं पर जुदा जुदा कहते हैं, एक के ही दो नाम हैं पर जुदा जुदा कहते हैं, खुदा को ही ईश्वर और ईश्वर को खुदा कहते हैं। जाहिर है खुदा एक है, बता देते जुदा नहीं है, फिर मनु और आदम क्यों अलग जब दो खुदा नहीं है। और मनु से मनुष्य, आदम से आदमी ही कहलाया, मनु से मनुष्य, आदम से आदमी ही कहलाया। जरा सोचिए दुनिया में तो पहले कोई एक आदमी ही आया। और जुदा क्यों है हम जब हमारी एक है, जुदा क्यों है हम जब हमारी एक है। पेड़ होता एक, उसकी शाखें होती अनेक है। और ये हमने माना कि हिंदू के लिए बाजार से कफन लाया गया, अरे मुसलमान को भी तो आखिर उसी कफन में दफनाया गया। और ये माना कि भीड़ पीछे कम या बेशुमार होती है,
मगर अर्थी या जनाजे में कांधों की गिनती 4 होती है। ये माना कि भीड़ पीछे कम या बेशुमार होती है। बहुत शुक्रिया, जोरदार ताली बजा दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमने माना कि भीड़ पीछे कम या बेशुमार होती है, मगर अर्थी या जनाजों में कांधों की गिनती 4 होती है। उधर था हिंदू तो जलकर राख हो गया, अरे मुसलमान भी तो आखिर बातें दफन खाक हो गया। खाक थी खाक है, खाक ही होना है। खाक थी खाक है, खाक ही होना है। हिंदू मुसलमान ये तो बेकार का होना है। इस दुनिया में तुम चंद रोज के मेहमान हो, इस दुनिया में तुम चंद रोज के मेहमान हो। हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई शम्मा जलाओ और खुलकर कहो कि आपस में कोई बैर नहीं है। रफीक को भी गले लगा लो, ये भी तो कोई बैर नहीं। तो ये हमारे वालिद साहब के कुछ शेर और ख्यालात थे जो मैंने आपके बीच रखे। और मुझे एक उनकी और एक गजल याद आ रही है, अगर आप लोग कहें तो मैं वो भी सुना दूं। जी, उन्होंने कहा कि कैसी कैसी उलझन में हम खुद को डाल लेते हैं, कैसी कैसी उलझन में हम खुद को डाल लेते हैं, और रोज रोज नए नए अपने सर हम बवाल लेते हैं। तब तब कितने आए हैं अंधेरों से उजाले में, जब जब अपने हाथों में हम मशाल लेते हैं। और उन्हें डसने से कौन कैसे बचाएगा अब, उन्हें डसने से कौन कैसे बचाएगा अब, जो अपनी आस्तीनों में सांस पाल। और हम तो चाहते हैं मना कर दिया कि जमाने वालों के साथ क्या काम 10 मिनट बता के गए अगला हम तो चाहते हैं कहाँ के कहाँ जमाने वालों के साथ अच्छाइयाँ करें, लेकिन बुराई निकालने वाले तो बुराई निकाल ही नहीं करेंगे यहाँ पे। और हमने तो अभी सिर्फ तुम्हारा दिल ही चुराया, जब काम हो जाएगा तो हमने तो फिर आप उसके अभी सिर्फ तुम्हारा दिल ही चुराया है। सुना है लोग तो आंखों से काजल भी निकाल लेते हैं। रह लीजिए वो 10 मिनट 10-5 मिनट के लिए जो है आप कहे हैं, नहीं तो आप और अरे आप हमसे कह देते हैं हमको 10 मिनट नहीं ज़्यादा। जो उन्होंने इंतहाई इसके लास्ट में जो बात कही, वो उन्होंने बताया कि बेटा इसको इंतहाई शेर कहते हैं। और मैंने कहा वालिद साहब सुनाइए, हम भी कभी सुनाएंगे, क्योंकि वालिद साहब हमारे कहा करते थे कि बेटा बहुत कम शायर ऐसे हैं जिनको जीते जी शोहरत मिले, उनके गुजर जाने के बाद भी बहुत लोगों को शोहरत मिली। तो वो कहते थे कि बच्चों की भूख देखकर जब रहा नहीं जाता, बच्चों की भूख देखकर जब रहा नहीं जाता, तब रफीक पतीली में पत्थर भी उबाल लेते हैं। बच्चों की भूख देखकर जब रहा नहीं जाता, तब रफीक पतीली में पत्थर भी उबाल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अशार शेर से समाप्त फरमा रहे थे हमारे तमाम भाई बहन जो यहाँ पे तशरीफ रखे हैं। बहुत ही बेहतरीन आकर बहुत रोए थे माँ बाप अकेले में, जब मट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। क्या बात, बहुत ही